पिछले वीडियो में हम लोग केन उपनिषद पढ़ रहे थे, जिसमें वीडियो बीच में कट हो गया था। उसका कंटिन्यूएशन ये चलेगा। तो गुरु जो है शिष्य को आंसर्स दे रहे हैं कि अगर हम लोग आत्मज्ञान करेंगे, आत्मस्वरूप का पता चलेगा, तभी जाके हमको जो कर्म है, जगत है, मन क्या है, शरीर क्या है, ये छोड़ने के बाद क्या होगा, ये सब पता चल जाएगा, है ना। ब्रह्म जो है उसको हम समझा नहीं सकते। हर एक चीज़ में ब्रह्म शक्ति है, ठीक है, लेकिन हम अपने इंद्रियों से ब्रह्म को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हम, ठीक है। ब्रह्म जो है हमारा जो बात, मन, इस सब का, इंद्रियों का इसके परे है, ठीक है। कोई बहुत पंडित है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको सब पता है ब्रह्म के बारे में, या फिर वो दूसरों को समझा देगा। जैसे मैं आपको बस बता सकती हूँ, मैं आपको ब्रह्म नहीं समझा सकती, नहीं दिखा सकती। इसलिए अगर कोई किसी को ऐसे मजाक में पूछता है ना कि भगवान को दिखाओ, ये कभी नहीं हो सकता। तुम खुद देखो, तुम खुद ज्ञान पाओ, कर्म करो, तुमको अगर दृष्टि मिल गई तुम देख पाओगे। ऐसा नहीं कि कोई और किसी को दिखा देगा। हाँ, गुरु शिष्यों को दिखा देगा, शक्ति पाठ वगैरह, ये सब अलग बात होता है। लेकिन ऐसे ही कोई भी आके पूछ ले, यार तुम इतने बातें बोलते हो, यार भगवान दिखा दो, क्यों दिखाए भाई, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करके, अपना साधना करके देखो भगवान को, है ना। तो बात यही है, कोई पंडित है, कोई कुछ है, तुमको कोई ब्रह्म को ऐसा मतलब डिस्क्राइब, ऐसे डिस्क्रिप्शन करके ऐसा कुछ पढ़ा नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये विद्या क्या है, गुरुमुखी विद्या है। आपको पता है गुरुमुखी विद्या क्या है, कि हम लोगों को गुरु चाहिए, उसका जो है दीक्षा चाहिए, उनसे मंत्र वगैरह चाहिए, रास्ता चाहिए, साधना का पथ चाहिए। तो ये विद्या गुरुमुखी विद्या है। ऐसे कोई किसी ने बिना गुरु का लाभ किया नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहुत रेयरिस्ट ऐसी बात होती है। गुरुमुखी विद्या होती है तो हमको गुरु चाहिए। बिना गुरु के वैसे कोई काम होता भी नहीं। जिनका गुरु नहीं होता है वो किसी ना किसी को गुरु मानता है, या शिव जी को गुरु मान लेते हैं। ये तो आप लोगों को, कुछ लोगों को पता ही होगा इस चीज़ों को। तो ब्रह्म क्या है, हमारा आत्मा है, सब कुछ है, वो सब कुछ है ना। सिर्फ उनको ही जानने की कोशिश करना है। तो गुरु जी क्या बोल रहा है शिष्य को यहाँ पे उपनिषद में, कि परामर्श कर रहे हैं कि तुमको भूल ना हो जाए। जीवात्मा परमात्मा में समझने में मतलब डिफरेंस क्या है, स्वरूप क्या है, उनको हम छू नहीं सकते। हाँ, ऐसा जब तुम जानने जाओगे तो तुमको भूल ना हो जाए, ऐसा गुरु शिष्य को बता रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक का अर्थ है, जो कि है मतलब उसका मीनिंग ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं जानता हूँ। तो ब्रह्म ऐसा है कि स्थूल नहीं है। हम बोल नहीं सकते हमको पता है, हमने देखा है, और हम ये भी नहीं बोल सकते कि हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है। तो जो श्लोक है ये है, नो न वेदेति वेद च, ठीक है। तो अगर कोई बोल रहा है मुझे पता है ब्रह्म के बारे में, तो वो कुछ नहीं जानता। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, तो शायद वो कुछ जानता है। तो ये जो भी जीव ब्रह्म का जो है उनको ज्ञान हो जाए, वो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। वो निराकार साकार में उसका फिर कोई भेद नहीं रहता। संस्कारों से वो मुक्त हो जाता है, वो आत्मज्ञानी हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे आए हैं, मतलब महापुरुष, महान नारियाँ, जो साधना के द्वारा उन लोगों को वो हो गए थे ब्रह्मज्ञानी। बात यह है कि पंडित होना ज़रूरी नहीं है ब्रह्म को जानने के लिए। कोई स्वतः मुक्त पुरुष होकर जन्म ले सकते हैं। सनातन धर्म में ऐसे बहुत आ चुके हैं, जो पहले से जन्म के टाइम से ही थे, या पहले से उनका आत्मा वैसा ही था, मतलब ब्रह्मज्ञानी थे, वैसे होकर ही वो जन्म उनका हुआ था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कहानियाँ आप लोगों को मिल जाएगा। नॉर्मल स्पिरिचुअल जो स्टोरीज़ वगैरह का बुक से, कोई भी आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, कोई भी स्टेट से, सॉरी, वहाँ के जितने भी ऐसे महान इंसान रहे होंगे, जो साधक वगैरह, उनके जो स्टोरीज़ है ना छोटे छोटे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टोरीज़ के कितना मुक्त थे वो लोग जन्म से ही। तो जानने का जो तरीका है, इसको एक निम्न तरह जो है अवस्था बोल के यहाँ पे सूचित किया गया है इस उपनिषद में, कि जानना नहीं है, उपलब्धि जो है वो करना है, वो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अगर मतलब अंतर मन से आप चाहोगे ना चीज़ों को, भगवान को देखना हो, ब्रह्म ज्ञान हो, सेम ही है, जो भी है, वर्ड हम लोग डिफरेंट यूज़ करते हैं, तो वो अगर दिल से चाहोगे आप, मन से, आत्मा से, तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो केन उपनिषद का 2 जो खंड है मैंने कंप्लीट कर दिया, बाकी 2 खंड का डिफरेंट वीडियो मैं लाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।